अगर मैं आपसे पूछूं, आप कौन हैं, आप क्या करते हैं, तो आप सभी का जवाब अलग अलग होगा। मैं आपको बताना चाहता हूं, याद कीजिए, कभी ना कभी आपसे किसी न किसी ने ज़रूर पूछा होगा कि आप कौन हैं और क्या करते हैं। क्या आपने अपने उत्तर पर कभी गौर किया है? सबसे पहले ये समझते हैं कि हम लोगों को बड़ा चढ़ाकर क्यों बताते हैं। हम जो हैं वही क्यों नहीं बताते। हम सोचते हैं यदि हम अपने आप को बढ़ा चढ़ाकर बताएंगे तो दूसरे इंसान के मन में हमारे लिए आदर पैदा होगा। पर सच्चाई ये है कि आदर तब आता है जब हम असली और ईमानदार होते हैं। मैं आपको गौतम बुद्ध के जीवन की एक छोटी सी कहानी सुनाना चाहता हूँ, जो यह सिखाएगी कि आप अपनी नज़रों में खुद को कैसे ऊंचा उठा सकते हैं। क्योंकि जब तक आप अपनी नज़रों में ऊपर नहीं उठेंगे, तब तक आप दुनिया की नज़र में भी ऊंचे नहीं उठ सकते। बुद्ध कुछ दूर चलने के बाद एक वृक्ष के नीचे बैठ जाते हैं। पुराने समय में लोग स्नान करने के लिए नदी पर जाया करते थे। एक व्यक्ति नदी किनारे स्नान के लिए पहुंचता है। उस व्यक्ति का पेशा ज्योतिषी करना होता है। वह कोई साधारण ज्योतिषी नहीं होता, वह पहुंचा हुआ ज्योतिषी होता है। यह खूबी उस समय बहुत कम ज्योतिषियों में होती थी। वह पैरों के चिन्हों को देखकर किसी भी व्यक्ति का व्यक्तित्व जान सकता था। जब वह गौतम बुद्ध के पैरों के चिन्ह देखता है तो उलझन में पड़ जाता है। वह देखता है कि पद चिन्ह बताते हैं कि ये किसी सम्राट के हैं। वह सोचता है, इतनी सुबह कोई सम्राट यहाँ से क्यों गुजरेगा। सम्राट का अर्थ होता है राजाओं का भी राजा। जंगल में चलते चलते वह व्यक्ति एक जगह पहुंचता है जहां उसे कोई बैठा हुआ नजर आता है। वह व्यक्ति और कोई नहीं, गौतम बुद्ध होते हैं। वह ज्योतिषी बुद्ध को देखकर आश्चर्यचकित हो जाता है। वह सोचता है, यह कैसे संभव है। अभी मैंने जो पद चिन्ह देखे वे तो सम्राट के हैं, पर यहाँ तो एक भिक्षुक बैठा है। ज्योतिषी बुद्ध से पूछता है, आप कौन हैं? बुद्ध उत्तर देते हैं, मैं कोई नहीं हूं। ज्योतिषी कहता है, यह बड़े आश्चर्य की बात है। आपके पद चिन्ह तो बताते हैं कि आप सम्राट हैं, पर आप एक भिक्षुक के रूप में यहाँ बैठे हैं। आप दुनिया पर राज क्यों नहीं कर रहे? बुद्ध मुस्कुराते हैं और कहते हैं, मैं यही कर रहा हूं, पर उस तरह से नहीं जैसा तुम सोचते हो। बुद्ध समझाते हैं, यदि मैं कहता कि मैं ब्रह्मांड हूं या मैं आत्मज्ञानी हूं तो क्या होता। वहां पर एक बहस शुरू हो जाती जिसका कोई अंत नहीं होता। इस घटना से गौतम बुद्ध एक गहरी सीख देते हैं। जैसे हमारा दृष्टिकोण दूसरों के बारे में होता है, वैसे ही हम उन्हें देखते हैं। अगर आप खुद को अच्छा इंसान मानते हैं तो इसकी घोषणा करने की जरूरत नहीं। आपका आचरण ही आपकी पहचान बनेगा। आशा करता हूं बुद्ध के इस संदेश को आप अपने जीवन में अपनाएंगे और अपने जीवन को पहले से बेहतर बनाएंगे। धन्यवाद। इस वीडियो में आपको अपने मन को कंट्रोल करने का एक प्रैक्टिकल तरीका मिलेगा। ज्यादातर लोग सोचते हैं कि मन को कंट्रोल करना मुश्किल है। यह बात सच है, मगर केवल उन लोगों के लिए जो नहीं जानते कि मन क्या है और कैसे काम करता है। जो जानते हैं कि मन क्या है और कैसे काम करता है, उनके लिए इसे कंट्रोल करना आसान है। तो आइए सबसे पहले समझते हैं कि मन क्या है और कैसे काम करता है। देखिए, हमारा मन दो हिस्सों में बटा हुआ है। पहला चेतन मन और दूसरा अवचेतन मन। चेतन मन को हम बुद्धि के नाम से भी जानते हैं। यह हमारे भीतर एक फिल्टर की तरह काम करता है। जो भी जानकारी हमारे भीतर जाती है उसे यह जांचता परखता है। इसके पास तर्क करने की क्षमता है। यह सही गलत के बीच चुनाव कर सकता है। परंतु अवचेतन मन ऐसा नहीं है। वह सही गलत के बीच चुनाव नहीं कर सकता। चेतन मन जो भी सही मानकर अवचेतन मन में भेज देता है, अवचेतन मन उसका विरोध नहीं करता, चाहे वह जानकारी गलत ही क्यों ना हो। मान लीजिए कोई व्यक्ति आपको कमजोर कहता है, मगर आप कमजोर नहीं हैं, तो आपका चेतन मन उस व्यक्ति की बात का विरोध करेगा। मगर जब वही व्यक्ति बार बार वही बात कहेगा और उसके साथ अन्य लोग भी वही बात बार बार कहेंगे, तो आपका चेतन मन उस बात को सच मान लेगा और उसे अवचेतन मन में भेज देगा। अवचेतन मन का काम है कि जो बात उसके भीतर चली गई है उसे सच साबित करना। इसका सबसे बड़ा उदाहरण है
जब हम छोटे थे, बच्चे थे, उस समय हमारे भीतर बहुत आत्मविश्वास था, परंतु जैसे जैसे हम बड़े हुए हमारा आत्मविश्वास कम होने लगा। क्यों? क्योंकि हमें स्कूल, कॉलेज और इस समाज से बार बार नकारात्मक बातें सुनने को मिली और हमारा अवचेतन मन उन्हें सच मान बैठा। हो सकता है आपने इस बात पर ध्यान दिया हो, आप गलत करना नहीं चाहते मगर फिर भी करते हैं। आप डरना नहीं चाहते मगर फिर भी डरते हैं। ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है क्योंकि जाने अनजाने में आपके अवचेतन मन में बहुत सारी गलत जानकारियां चली गई हैं, जिन्हें वह सच मान बैठा है। तो अब प्रश्न उठता है, इसका समाधान क्या है? क्योंकि बहुत सारी गलत जानकारी हमारे भीतर जा चुकी है, हमारा आत्मविश्वास कम हो चुका है। अब इसका समाधान समझिए। अब तक आपने समझा कि मन क्या है। अगर एक लाइन में कहूं तो मन जानकारी का ढेर है, जो जाने अनजाने में हमारे भीतर चली गई है। अब हमें सबसे पहले यह समझना होगा कि चेतन मन जानकारी लेता कहां से? वे कौन से द्वार है जहां से जानकारी भीतर प्रवेश करती है? हमारे भीतर जानकारी जाने के 5 द्वार हैं: आंख, कान, नाक, जीभ और त्वचा। इन्हें हम 5 इंद्रियों के नाम से भी जानते हैं। बहुत सारी गलत जानकारी हमारे भीतर जाने के कारण हमारा मन हमारे वश में नहीं है। अब अगर हम अपने मन को अपने वश में करना चाहते हैं तो हमें बहुत सारी सही जानकारी इस मन को देनी होगी। कम से कम उतनी सही जानकारी जितनी गलत जानकारी हमारे भीतर गई है। अब सही जानकारी और गलत जानकारी के बीच का अंतर समझिए। सही जानकारी वह है जो आपको आपके लक्ष्य की तरफ ले जाए। गलत जानकारी वह है जो आपको आपके लक्ष्य से भटकाए। उदाहरण से समझिए, एक सन्यासी का लक्ष्य आत्मज्ञान है। आत्मज्ञान के लिए ध्यान आवश्यक है। अगर कोई चीज उसे ध्यान करने से रोकती है तो वह उसके लिए गलत जानकारी है। एक और उदाहरण, मान लीजिए आपको गायक बनना है। गायक बनने के लिए रियाज आवश्यक है। अगर कोई चीज आपको रियाज करने से रोकती है तो वह आपके लिए गलत जानकारी है। तो मन को कंट्रोल करने के लिए आपके पास एक लक्ष्य का होना आवश्यक है, क्योंकि अगर मन को कहीं जाने से रोकोगे तो उसे कहीं भेजना भी तो पड़ेगा। अगर आपके पास एक लक्ष्य है तो अब आपको क्या करना है? ध्यान से समझिए। सबसे पहले इस चिंता को छोड़ दीजिए कि आपके भीतर गलत जानकारी जा चुकी है। आपको बस इतना करना है कि उन 5 द्वारों पर पहरा लगा देना है जहां से जानकारी भीतर जाती है। कोई भी जानकारी आपके भीतर अनजाने में प्रवेश ना करे। पहरा लगते ही आपको बैलेंस पर ध्यान देना है। अब आपको नकारात्मकता और सकारात्मकता के बीच बैलेंस करना है। नकारात्मकता आपके भीतर पहले से है, अब आपको अपने भीतर सकारात्मकता भरनी है। आपको एक बात जान लेनी चाहिए कि सकारात्मकता नकारात्मकता को मिटा देती है, जिस प्रकार रोशनी अंधेरे को मिटा देती है। ये तो बस कहने की बात है कि आपको बैलेंस करना है। सच तो यह है कि जब आप अपने भीतर सकारात्मकता भरने लगेंगे तो आपके भीतर की नकारात्मकता उसी समय से खत्म होनी शुरू हो जाएगी। दोनों के बीच बैलेंस होने का अवसर ही नहीं आएगा। अब प्रश्न उठता है, सकारात्मकता या सही जानकारी कहां से भरें? तो इसके बहुत सारे तरीके हैं। आप सही लोगों की संगत कर सकते हैं। जरूरी नहीं कि सही लोग आपके पास हों। आप इंटरनेट पर वीडियो और बुक्स के माध्यम से भी सही संगत कर सकते हैं। उदाहरण से समझिए, अगर आप बुद्ध की संगत करना चाहते हैं तो आप उनकी शिक्षाओं को सुन सकते हैं, उन्हें समझ सकते हैं। ध्यान रहे, हमेशा ऐसी चीजें पढ़ें, सुनें या देखें जो आपके लक्ष्य से जुड़ी हों। जब आप लगातार सही जानकारी अपने भीतर भेजते हैं तो वे आपके भीतर की पुरानी नकारात्मक जानकारी को धोकर साफ कर देती हैं। अब भी हमारा मन उस गलत जानकारी में उलझा हुआ है जो अनजाने में हमारे भीतर चली गई है। इसी कारण हम कहते हैं कि हमारा मन हमारे वश में नहीं है। इसी कारण हमारा मन किसी भी काम में नहीं लगता। हमें यह समझना चाहिए कि मन हमारा है, हम मन के नहीं। इसलिए वही सुनो जो आपके लक्ष्य से जुड़ा है, वही देखो जो आपके लक्ष्य से जुड़ा है, वही चखो जो आपके लक्ष्य से जुड़ा है। उदाहरण से समझें, अगर आपका लक्ष्य एक खिलाड़ी बनना है तो आपको वही चीज़ें खानी चाहिए, वही बातें सुननी चाहिए, वही किताबें पढ़नी चाहिए,
वही माहौल बनाना चाहिए जो आपके लक्ष्य से जुड़ा हो। इंद्रियों पर संयम आवश्यक है और संयम के लिए अनुशासन आवश्यक है और अनुशासन के लिए एक सही निर्णय आवश्यक है जो आपको अब भी लेना है।